हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलीट एकेडमी। आज की क्लास मुझे बीच में छोड़नी पड़ी थी, कुछ काम आ गया था मुझे। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो वो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो प्रूव करनी है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल अंडर रूट। ठीक है, देखो सबसे पहले इनवर्स में कुछ पल्ले नहीं पड़े, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं दिखे, तो आप इनवर्स वाले को टी पुट कर दिया करो। तो कॉट इनवर्स एक्स अंदर वाले को टी पुट कर दो पहले, तो इसको टी थीटा जो भी मन करे, तो एक्स इक्वल टू कॉस कॉट थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। एक्स यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका एक्स है, ये 1 हो गया, तो ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब आपको कायदे से कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा चाहिए, थीटा, क्योंकि ये आपका थीटा था, है ना। तो साइन थीटा चाहिए, तो ये हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये अपनी थीटा एंगल में बनी है ट्राइंगल, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ये आ जाएगा। तो कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर से वही वाली चीज, इनवर्स वाले को tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अल्फा पुट कर दो। तो इस बार tan अल्फा क्या आ गया आपका, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan अल्फा यानी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, इस बार एंगल अल्फा लेना है आपको। अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का अंडर रूट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कॉस ऑफ, मुझे ये चाहिए था कॉस ऑफ, इस पूरे को अल्फा पुट किया, तो कॉस अल्फा चाहिए। कॉस अल्फा तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपना ये आंसर आ गया है कॉस अल्फा ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। बस आप ये कॉस अल्फा को बता देना, कॉस अल्फा यानी यही था जो आपने पूछा, उसको हमने तोड़ तोड़ के लिखा है वो यहाँ आपको, लेकिन शो कर देना। साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जो भी है ये शो कर देना, इज इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, क्लियर। तो इनवर्स में कितना भी बड़ा हो, कुछ फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप डायरेक्टली उसको थीटा थीटा अल्फा ए बी जो भी मन करे वो पुट करें और आप कर लें उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए अपॉन बी प्लस tan पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2b अपॉन ए प्रूव करना है। प्रूव दैट, आपको यहां पढ़ना पड़ेगा, हमेशा सॉल्व करना है या प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर वही कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे को, तो कॉस इनवर्स ए बाय बी, इनवर्स वाले को तो थीटा पुट करूं, तो ये हो गया tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, क्योंकि ये थीटा अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अच्छा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं लिख दूं, इसको 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2, और ये 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। ठीक है ना, एलसीएम ले लूं तो ये 1 प्लस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये समझ में आया आपको? ठीक है, हाँ, तो अब अपन लेते हैं 1 प्लस tan थीटा बाय 2 का स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 tan थीटा बाय 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये और ये आपका कट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा, अगर आप देखेंगे
कॉस थीटा का फॉर्मूला, मतलब कॉस टू थीटा का होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये उल्टा है, तो ये 2 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला है, 2 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला है। और आप पीछे देखें, कॉस थीटा का मतलब ही ए अपॉन बी था, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए अपॉन बी, इधर आ जाएगा, तो 2b बाई ए, ये ही आपको प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी प्रूव का, ये 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। ठीक है, वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, 9 बाई 4 कॉमन आ रहा है, इतने से ही थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आंसर में 9 बाई 4 तो है ही, तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर पाई बाई 2 होता है तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, तो 9 बाई 4 ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाई 3। लेकिन आपको कॉस में नहीं चाहिए, साइन में चाहिए। वैसे तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के कर ही सकते हैं, लेकिन कॉस को साइन में अगर आपको याद हो, डायरेक्टली मैंने कहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी 8, तो 9 बाई 4 साइन इनवर्स 8, 8 का रूट यानी 2 रूट 2 और 9 का तो 3, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, आप आराम से वो कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़े से नेक्स्ट वैरायटी के आ रहे हैं, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, अब फॉर्मूला बेस्ड हैं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने याद होंगे उतनी जल्दी होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, जैसे तुम्हें सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। सबसे पहले तो मैंने बोला था यार इनवर्स में क्या किया करो, सेक कोसेक और कोट आए तो पलट तो दिया करो, उसके बाद देखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा देखें, कॉस इनवर्स है तो दिमाग ऐसे लगाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में कि यार मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे को थीटा पुट कर दो इसमें, क्योंकि एक सिंगल वो नहीं है, तो आप ऐसे दिमाग लगाएंगे एक्स की जगह कुछ ऐसा पुट किया जाए कि ये कॉस का फॉर्मूला बन जाए, और कॉस का भी ना बन पाए तो साइन का भी बन जाए तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि साइन को कॉस में चेंज कर सकता हूं, कैसे, 90 माइनस थीटा से, और किसी को नहीं कर सकता 90 माइनस थीटा से, वो 1 अपॉन ऐसे आएगा तो वो कुछ काम का नहीं है अपने को। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस टू थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी एक्स को साइन थीटा पुट कर दूं तो ये मेरा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल तो 2 थीटा, तो 2 थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करा करेंगे, बस जो भी इनवर्स हो, मतलब सिंप्लीफाई करने को आ रहे हैं ये, जो भी इनवर्स हो आप बस उसका फॉर्मूला सोच लें। बस ये ध्यान रहे साइन है तो पहले हम साइन का फॉर्मूला सोचेंगे, अगर वो नहीं बन पाया तो कॉस का सोचेंगे। टेन है तो पहले हम टेन का सोचेंगे, अगर वो नहीं बन पाया तो कॉट का सोचेंगे। वैसे ही अगर सेक है तो पहले हम सेक का सोचेंगे, अगर वो नहीं बन पाया तो कॉसेक का सोचेंगे। वैसे आपको बता ही दिया सेक कॉसेक इन सब में सोचने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल करके साइन कॉस में कर दें उसके बाद आप वो करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हाँ तो क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। पहले तो मैंने बोला था सेक कॉसेक और कॉट को तो टेन में इनमें चेंज कर लो, जिसमें भी होता है साइन कॉस टेन में, ये टेन में हो रहा है, तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, रेसिप्रोकल कर दिया। अच्छा अब टेन इनवर्स है तो ये टेन का फॉर्मूला सोचो यार, टेन का फॉर्मूला अगर ऐसा होता 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स तो वो बन जाता 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, जो डायरेक्टली याद किया है टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये उल्टा है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी उल्टा काम करो। उल्टा काम का मतलब तुम x इक्वल टू टेन पुट करने वाले थे ना, तुम उसका उल्टा पुट कर दो कॉट थीटा, तो टेन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा को आप टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई टेन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 बाई टेन थीटा माइनस 1 कह रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा काट रहा हूं मैं, और ये 1 माइनस टेन थीटा, ये लो जैसा चाह रहे थे वैसा बन गया। अब ये टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है,
टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये हो गया पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो पाई बाय 4 प्लस थीटा का मतलब कॉट इनवर्स एक्स। तो ऐसे करके आपको कुछ सिंप्लीफाई करने को आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपको साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। अच्छा, मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला सोचो। तो यार फ्रैक्शन में साइन का इकलौता ही फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो तो नहीं बन पाया, ठीक है। साइन ना बन पाए तो मैंने क्या बोला था, कॉस का सोच लो। तो कॉस का 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ, अगर मैं x की पावर n को tan थीटा पुट करूं तो x की पावर 2n tan स्क्वायर हो जाएगा। तो x की पावर n को मैं tan थीटा पुट कर रहा हूं, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जितना जल्दी, जितना अच्छे से याद हो जाएगा तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन में तो एक एक्सरसाइज पूरी यही है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये। अच्छा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता है, कॉस नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था कॉस इसलिए चल जाएगा, इसे साइन 90 माइनस थीटा बोल सकता हूं। 90 माइनस थीटा का मतलब जो भी है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दो तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो पाई बाय 2 तो चल ही रहा है, माइनस 2 थीटा का मतलब tan इनवर्स एक्स की पावर है। क्लियर? तो ऐसे करके आपको कोई भी फॉर्मूले बन जाएंगे। अच्छा, अगर आप याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, tan a प्लस बी का जैसे फॉर्मूला बताया था मैंने, tan a प्लस tan b बता चुका था, लेकिन फिर से बता रहा हूं, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे रखते हैं कि यहाँ दो टर्म होगी प्लस या माइनस में, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ 1 ही होना चाहिए, और यहाँ का अपोजिट साइन यहाँ होना चाहिए, है ना। अब देखो आपका क्वेश्चन आ रहा है एक्चुअली, tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अब देखिए tan इनवर्स है तो यार tan का फॉर्मूला कुछ बनना चाहिए। तो tan, अगर इसको tan a लूं तो tan a माइनस tan b, हाँ बहुत बढ़िया, अपॉन 1 प्लस, हाँ इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो ये होता है, तो सीधे काम बन गया। रूट एक्स को tan a पुट कर दो और x को tan b, तो tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। तो ये आपका बन जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ही कर देता हूं, tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b, tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b, तो कब बचा a माइनस b। a का मतलब tan इनवर्स रूट x, b का मतलब tan इनवर्स x। देख लें ऊपर माइनस वाला ही था ना, हाँ माइनस वाला ही था, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लें, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर। देखो अब यार tan इनवर्स है तो ये tan का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो tan का फॉर्मूला फ्रैक्शन में एक तो वो 1 माइनस करके आता तो वो तो है नहीं, ये 2 tan थीटा जैसा फीलिंग दे रहा है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो नहीं, 1 माइनस होना चाहिए पहली चीज, और यहाँ 15 नहीं होना चाहिए। तो शायद ये भी tan a प्लस बी a माइनस बी का कुछ बन जाए, यहाँ प्लस है तो ऊपर कुछ माइनस करके बन जाए। तो 2x को कोई ऐसी दो टर्म में तोड़ सकते हो माइनस में जिनका प्रोडक्ट 15x स्क्वायर हो, तो 5x और 3x। तो tan इनवर्स ऑफ इसको 5x माइनस 3x बोल सकते हो अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, वही बन गया। ये दोनों का प्रोडक्ट यहां पर है, अपोजिट साइन है और a माइनस बी है, तो बस 5x को आप tan a पुट कर दें और 3x को tan b पुट कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा a माइनस b। a का मतलब क्या है, tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x,
मतलब क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन में आपको क्वेश्चन ही आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपको ये पूरा तामझाम करना है ये, और इसके बाद डिफरेंशिएट करना है। यानी आपको डिफरेंशिएशन की वो वाली एक्सरसाइज में ये सब तो करना ही रहेगा, इसलिए ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आपके आते हैं सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। वैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे, वो इसलिए बता रहा हूं जो कि आप थोड़ा याद कर लें, और वीडियोस में है, इसलिए आप क्या करा करें, बस जब भी नेक्स्ट देखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखना है, पहले इसके फॉर्मूले जल्दी से देख लिए, उसके बाद क्वेश्चन देखें अपन। तो कभी भी आपको अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी टर्म दिखे, तो आप हमेशा एक्स को ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर दें। देखो वैसे तो आपको रटना है, लेकिन 2 सेकंड के लिए सोच ऐसे सकते हो, ए को आप 1 मान लो 2 सेकंड के लिए, तो 1 माइनस करके कौन सी आइडेंटिटी जानते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट है तो आपका रूट बाहर आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट कर दिया करो। और थर्ड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके हो तो एक्स को ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट कर दिया करो, है ना। क्यों? क्योंकि खुद ही देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अपन आइडेंटिटी जानते हैं, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और यहां सेक स्क्वायर -1 और सेक कोसेक स्क्वायर -1, ए को आप 1 जैसा ट्रीट करें। क्यों? यहां पर ए के साथ इसलिए कर रहा हूं कि फाइनली देखो ए कॉमन आ जाए, है ना। यहां मान लो अगर 4 होता तो मैं एक्स को 2 टेन थीटा पुट करता, यहां अगर मान लो 6 होता तो अपने को क्या करना होता, यहां पर कुल मिला के 6 आ जाए तो मैं √6 टेन थीटा पुट करता। ठीक है ना। और कभी भी आपको अंडर रूट में a प्लस या माइनस एक्स दिखे तो आप x को हमेशा a cos थीटा पुट कर दें। क्यों? क्योंकि a तो कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट की कोई टेंशन नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, है ना। आप बोले 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 का रूट, तो मैंने बोला रूट से कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट का रूट हमें कोई दिक्कत नहीं करता। ठीक है, तो ये हुए, ये आप याद करना, उसके क्वेश्चन मैंने करा ही दिए। सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ये आप अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी चीज सिंगल चीज नहीं छोड़ रहा हूं, आप प्लीज कर लें ये। और कोई भी डाउट हो तो मैं बार बार बोलता रहता हूं कि मुझसे आप कांटेक्ट कर लें कैसे भी। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।